वेलकम टू माय चैनल लेक्चर नोट्स एंड स्टडी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, उसकी पार्ट्स कौन सी हैं, उन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और कुछ ट्रिक्स शेयर करेंगे बोन से रिलेटेड। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन पे हमें क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन एक्सियल स्केलेटन एंड डिस्क्राइब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन इन डिटेल। एक्सियल स्केलेटन की वर्ड हिस्ट्री अगर हम देखें, हमें ये क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन हम पार्ट्स भी आ सकते हैं कि एक्सियल स्केलेटन के किसी पार्ट को डिस्क्राइब करें या उनकी बोन्स के नाम लिखें। एक्सियल स्केलेटन होता क्या है, वर्ड हिस्ट्री अगर हम इसकी देखें, द एक्सियल वर्ड इज डिराइव फ्रॉम एक्सिस विच मीन्स सेंट्रल पॉइंट। एक्सिस का क्या मतलब, सेंट्रल पॉइंट। तो एक्सियल का मतलब हुआ सेंट्रल पॉइंट अराउंड विच अदर स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। डेफिनेशन हम देखते हैं, द स्केलेटन दैट लाइज इन द सेंटर ऑफ द बॉडी अराउंड विच होल बॉडी इज बिल्ड। ऐसा स्केलेटन जो सेंटर ऑफ बॉडी पे लाई करता है, जिसके इर्द गिर्द दूसरे जो बॉडी होल बॉडी है वो बिल्ट हुई है। पार्ट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन कौन कौन से हैं? स्कल है, वर्टिब्रल कॉलम है, रिब्स हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी स्कल, और स्कल की बोन से रिलेटेड ट्रिक्स याद रखने के लिए इजी होगा। स्कल क्या होता है? स्कल इज अ टिप ऑफ द बॉडी, या हम कह सकते हैं इट रेस्ट ऑन द अपर एंड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, मीन फ्रेमवर्क ऑफ हेड ऑफ वर्टिब्रेज। बोनी फ्रेमवर्क है हेड ऑफ वर्टिब्रेज का स्कल। फंक्शन क्या है स्कल का? स्कल में क्या होता है, ब्रेन होता है, और स्कल जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है शॉक्स और इंजरीज से। आगे हम देखते हैं, नंबर ऑफ बोन्स इन स्कल इज अबाउट 28 बोन्स। स्कल में 28 बोन्स होती हैं। सब डिवीजन देखते हैं स्कल की, और ये 28 बोन कैसे डिवाइड हुई हैं वो देखते हैं। स्कल कंसिस्ट ऑफ क्रेनियम, फेस एंड ईयर बोन्स। कुछ बुक्स में क्रेनियम और फेशियल बोन्स के सब स्कल को डिवाइड किया गया सिर्फ इन दोनों में, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी हैं जिसमें ईयर बोन्स को भी जो है वो स्कल में ऐड किया गया है, और यूजुअली ईयर बोन्स भी ऐड ही हैं स्कल में। क्रेनियम क्या होता है, पहले आप क्रेनियम को स्टडी करेंगे। फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इनक्लोजिंग द ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेज। फ्रेमवर्क है बोन्स का जिसमें ब्रेन जो है वो इनक्लोज हुआ है। हम कह सकते हैं इसे क्रेनियम को कि ये ब्रेन बॉक्स है, और क्रेनियम जो है वो फ्लैट इरेगुलर बोन्स से बना हुआ होता है। बोन्स ऑफ क्रेनियम, क्रेनियम की कितनी बोन्स हैं? क्रेनियम कंसिस्ट ऑफ 8 बोन्स। क्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं। 28 बोन्स में से 8 बोन जो है वो क्रेनियम की होती हैं। Out of these 8 bones, 4 are unpaired and 2 are paired. Paired mean double और unpaired mean single bone होती है। unpaired bone कौन सी है और paired bone कौन सी है? अभी मैं आपको सिर्फ paired और unpaired के बारे में बताऊंगी और bones के नेम बताऊंगी, और लास्ट में मैं आपके साथ ट्रिक शेयर करूंगी और लोकेशन बताऊंगी इनकी कि ये कहाँ कहाँ लोकेटेड करती हैं ये बोन्स, और इजी वे बताऊंगी जिससे आप भी इनकी लोकेशन इजीली याद कर सकते हैं। अनपेयर्ड बोन्स, 4 बोन जो है वो अनपेयर्ड हैं। कौन कौन सी? फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्फीनॉइड, एथमॉइड। फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्फीनॉइड, एथमॉइड। बोन्स के नेम याद रखने होंगे। हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, या हम लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, या जुबानी, जैसे भी आप करना चाहें, आपको इजी लगे। बोन्स को अगर सॉन्ग में याद करना चाहते हैं वो भी बहुत इजी है, तो इन बोन्स को नेम याद रखिएगा। लेकिन बोन्स मिक्स हो जाती हैं कि क्रेनियम की कौन सी हैं, फेशियल बोन कौन सी हैं। इसको याद करने के लिए आपको मैं ट्रिक बताऊंगी। पेयर्ड बोन बताती हूँ कौन सी हैं। 4 बोन्स का बताया वो अनपेयर्ड हैं। अब 2 बोन जो है वो पेयर कौन सी हैं? पैराइटल और टेम्पोरल। पैराइटल बोन जो है वो पेयर्ड है, और टेम्पोरल जो है वो भी पेयर्ड बोन है। फेशियल बोन्स, ये था क्रेनियम जो हमने स्टडी किया कि क्रेनियम होता क्या है
और बोन्स कितनी है क्रेनियम में, अनपेयर्ड कौन सी हैं और पेयर्ड कौन सी हैं। फेशियल बोन्स कौन सी होती हैं, बोन्स सराउंडेड माउथ, ऐसी बोन्स जो माउथ को सराउंड किया हुआ है, नोज को सराउंड किया हुआ है, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू आई सॉकेट, और आई सॉकेट के इर्द गिर्द जो होती हैं उन्हें हम फेशियल बोन्स कहते हैं। नंबर कितना होता है, 14 आउट ऑफ टोटल फेशियल बोन्स आर 14। आउट ऑफ दीज 14 बोन्स होती हैं जिनमें 2 बोन्स जो होती हैं वो अनपेयर्ड होती हैं, जबकि 6 बोन्स जो होती हैं वो पेयर्ड होती हैं। 2 बोन्स जो होती हैं वो अनपेयर्ड होती हैं, 6 बोन पेयर्स होती हैं। पेयर में 6 बोन्स हों तो वो 12 हो जाती हैं, जो अनपेयर्ड हैं उनको मिला के 14 बोन्स बन जाती हैं। अनपेयर्ड बोन कौन सी है और पेयर्ड बोन कौन सी है ये देखते हैं। द अनपेयर्ड बोन आर मैंडिबल एंड वुमर, और पेयर्ड बोन कौन सी हैं, द पेयर्ड बोन आर मैक्सिला, ज़ाइगोमेटिक, नेजल, लैक्रिमल, पैलेंटाइन एंड इंफीरियर कॉन्काई। नेक्स्ट है डायग्राम मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। ईयर बोन्स, ईयर की जो बोन्स होती हैं 3 बोन्स होती हैं, स्मॉलर बोन्स, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, मेलियस की जो स्ट्रक्चर होती है वो हेमर स्ट्रक्चर होती है, इनकस की एनुअल स्ट्रक्चर होती है, और स्टेपिस की स्टेरम स्ट्रक्चर होती है। अब इन सब के बारे में ट्रिक्स आपके साथ शेयर करती हूँ और डायग्राम्स दिखाती हूँ। इस डायग्राम में अगर आप देखें, फ्रंटल कहाँ पे है, ये जो येलो पोर्शन है ये फ्रंटल है। स्फीनाइड जो है वो यहाँ पे जो आपको पिंकिश जो पोर्शन नजर आ रहा है ये स्फीनाइड है। स्फीनाइड बोन जो होता है वो मिडल पोर्शन ऑफ द बेस ऑफ स्कल पे होती है, मिडल पोर्शन ऑफ बेस ऑफ स्कल। और एथमाइड बोन जो है वो प्रेजेंट है, आपको यहाँ पे ऑरेंज पोर्शन जो नजर आ रहा है आई सॉकेट में, ये यहाँ पे एथमाइड बोन है। एथमाइड बोन जो होती है वो एंटीरियर पार्ट ऑफ बेस ऑफ स्कल पे प्रेजेंट होती है, जो कि ऑर्बिटल कैविटी को बनाने में हेल्प करती है। और जो पेराइटल बोन है, यहाँ आपको ये जो ग्रीनिश पोर्शन नज़र आ रहा है ये पेराइटल बोन है। पेराइटल बोन जो होती है वो 2 नंबर में होती है, एक जो आपको सामने नज़र आ रही है और एक दूसरी साइड पे, पिछली साइड पे जो एक साइड आपको दिखाएगी ना, दूसरी साइड पे भी पेराइटल बोन है। इसे हम पेराइटल बोन कहते हैं, और हम इसे कह सकते हैं कि पेराइटल बोन फॉर्म द साइड एंड रूफ ऑफ स्कल। और इन दोनों जो बोन्स होती हैं पेराइटल बोन्स, और इनका जो एक दूसरे से ज्वाइन होती हैं सैजिटल स्विचर्स के साथ, ये ज्वाइन होती हैं एक दूसरे के साथ। और दूसरा टेम्पोरल बोन, आपको ये जो पोर्शन नज़र आ रहा है ये टेम्पोरल बोन है। टेम्पोरल बोन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, टेम्पोरल बोन लाइज ऑन ईच साइड ऑफ हेड, ईच साइड ऑफ हेड, मतलब कि टेम्पोरल बोन जो होती है वो पेड़ में होती है, एक इस साइड और एक दूसरी साइड पे। और दूसरी बोन है ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन ये आपको ब्राउनिश पोर्शन जो नजर आ रहा है, ऑसिपिटल बोन ये है। ऑसिपिटल बोन जो होती है वो बैक ऑफ हेड को बनाती है और पार्ट होती है बेस ऑफ स्कल का। ऑसिपिटल बोन इमूवेबल फाइब्रस ज्वाइंट से बनी होती है, जो कि ये ऑसिपिटल बोन्स का जो ज्वाइंट होता है वो पेराइटल के साथ होता है, पेराइटल के साथ इसका ज्वाइंट होता है, टेम्पोरल के साथ ज्वाइंट होता है इसका इमूवेबल ज्वाइंट, और स्फीनाइड बोन के साथ इसका ज्वाइंट होता है स्फीनाइड बोन। हेयर इज स्फीनाइड बोन। नेक्स्ट बोन है ज़ाइगोमेटिक। ज़ाइगोमेटिक बोन, यहाँ पे जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है इसे टेम्पोरल बोन के साथ ये ज़ाइगोमेटिक बोन है। और मैंडिबल, ये जो आपको लोअर जा नज़र आ रहा है ये मैंडिबल है। और यहाँ पे आपको जो अपर जा नज़र आ रहा है वो मैक्सिला है। मैंडिबल और मैक्सिला, इनमें डिफरेंस कीजिएगा। ज़ाइगोमेटिक बोन
ये ज़ाइगोमैटिक है। यहाँ पे आपको जो ब्लूइश पोर्शन नज़र आ रहा है। नेज़ल बोन नोज़ की बोन है, जो आपको आप अपने नोज़ को हाथ लगाएं, सॉलिड पोर्शन जो आपको नज़र आएगा कार्टिलेज के ऊपर, वो नेज़ल बोन है। और ये थी डायग्राम स्कल की। स्कल में कौन कौन सी बोन्स होती हैं और ये सारी बोन्स आपके साथ डिस्कस की। अब आपको जो पेपर में आपको डायग्राम ऐसी ड्रॉ करनी है, इजीली वो डायग्राम मैं आपको दिखाती हूँ और उसकी लेबलिंग दिखाती हूँ कि आप इजीली उसकी लेबलिंग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है तो थोड़ी फनी, लेकिन आपके लिए हमारे लिए जो पेपर में ड्रॉ करनी है होगी डायग्राम, उसके लिए बहुत सिंपल और बहुत अच्छी डायग्राम है। आपको सिंपल लाइनिंग बनानी है। अगर आपको लोकेशन पता है सारी बोन्स की, तो आपने उन बोन्स को डिवाइड करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको डिवीजन सारी बोन्स की दिखाई, बिल्कुल सेम टू सेम वैसी डिवीजन है। फिर उनको नंबरिंग करना है और उसी नंबरिंग के लिहाज से आपने बोन्स के नाम साइड पे लिख देने हैं। जैसे ये डायग्राम मैंने बनाई, अब इनमें नंबरिंग की है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये नंबरिंग है। अब फर्स्ट नंबर पे कौन सी बोन है? फ्रंटल। फ्रंटल बोन जो है वो फोर हेड को बनाती है। तो यहाँ पे आपको इसकी जगह नज़र आ रही होगी, यहाँ पे 1 इसको दिया हुआ है, तो और हमने फ्रंटल पहले लिख दी। सेकेंड बोन आपको नज़र आ रही हो तो ऑसिपिटल। ऑसिपिटल बोन जो होती है वो बेस ऑफ स्कल को बनाती है। यहाँ पे बेस ऑफ स्कल को आप देख सकते हैं, ऑसिपिटल। थर्ड बोन इज पैराइटल बोन। पैराइटल बोन जो होती है वो बनाती है साइड और रूफ ऑफ स्कल को। साइड और रूफ ऑफ स्कल को पैराइटल बोन बनाती है। नेक्स्ट बोन इज टेम्पोरल बोन। फोर्थ पॉइंट पे आपको नजर आ रही होगी टेम्पोरल बोन, जो कि ईस्ट साइड ऑफ हार्ट पे होती है। नेक्स्ट इज फिफ्थ बोन इज स्फीनाइड। स्फीनाइड बोन जो होती है वो यहाँ पे आपको आई सॉकेट के पास स्फीनाइड बोन नजर आ रही होगी। स्फीनाइड बोन कहाँ प्रेजेंट होती है? इट ऑक्युपाइज द मिडल पोर्शन ऑफ बेस ऑफ स्कल। स्फीनाइड बोन मिडल पोर्शन को बनाती है। मैंडिबल बोन। मैंडिबल बोन प्रेजेंट होती है लोअर जा। सिक्स्थ बोन इज मैंडिबल बोन। सेवेंथ इज मैक्सिला बोन, अपर जा। अच्छा, एक बात है, इन दोनों को याद करने के लिए एक ट्रिक है और वो मैं बताती हूँ लास्ट में। 8 बोन है नेजल बोन। आप अपने नोज को हाथ लगाएं, सॉलिड पोर्शन जो है वो आपको नेजल बोन नजर आएगी। 9th जो है वुमर। वुमर बोन इज हेयर 9th जहाँ पे आपको नजर आ रही है। 10th एथमाइड बोन। एथमाइड बोन इज प्रेजेंट इन द आई सॉकेट। लैक्रिमल बोन, हेयर इज ए लैक्रिमल बोन, जहाँ पे आपको नंबरिंग इसकी नजर आ रही है। जाइगोमैटिक बोन इज प्रेजेंट हेयर। 12 जहाँ पे आपको नजर आ रहा है वहाँ जाइगोमैटिक बोन होती है। अब टाइम है, अब ट्रिक शेयर करते हैं आपके साथ। फ्रंटल बोन को कैसे याद रखना है और फेशियल बोन को कैसे याद रखना है, क्रेनियम बोन्स को कैसे याद रखना है, ईयर की बोन्स को कैसे याद रखना है। यहाँ पे आपको एक लाइन लिखी हुई नजर आ रही है, स्टॉप एक्स्ट्रा फाइटिंग। आपको एक लाइन याद रखनी होगी, आपको सारी बोन्स के नेम याद आ जाएंगे। स्टॉप एक्स्ट्रा फाइटिंग मतलब, अब इसमें कैसे हमें पता चलेगा कि बोन्स के नेम हैं, वो बताती हूँ कैसे याद रखना है जी। तो ये है ट्रिक क्रेनियम बोन्स को याद रखने के लिए। स्टॉप एक्स्ट्रा फाइटिंग, STOP, स्टॉप। S means sphenoid bone, T temporal bone, O occipital bone, P parietal bone. Stop, कंप्लीट हो गया। E एक्स्ट्रा को पूरा वर्ड में से हम सिर्फ E को लेंगे फर्स्ट वर्ड, दैट इज एथमाइड बोन। और फाइटिंग में F लेंगे, फ्रंटल बोन। सारी हो गई ना, फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्फीनाइड, एथमाइड और फ्रंटल, स्फीनाइड, एथमाइड, ऑसिपिटल, पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन।
अब शेयर करते हैं आपके साथ फेशियल बोन्स के लिए ट्रिक। फेशियल बोन के लिए आपके पास ट्रिक है माई ज़ोलॉजी मोस्ट लवली, फिजिक्स केमिस्ट्री वेरी नर्वस। ज़ोलॉजी मोस्ट लवली, फिजिक्स केमिस्ट्री वेरी नर्वस। अब इसमें से हम कैसे लेंगे बोन्स के नेम? आपको सिर्फ ये याद रखनी होगी, आपको सारी बोन्स के नेम याद हो जाएंगे। कैसे? अब इनमें से हमने नाम कैसे उठाए? देखिए आप यहाँ पे मैंने इनको अंडरलाइन किया, माई ज़ोलॉजी मोस्ट लवली, फिजिक्स केमिस्ट्री वेरी नर्वस। फर्स्ट लेटर को हमने उठा लिया सारे, यहाँ मैंने तरतीब से लिख दिया। माई का M, ज़ोलॉजी का Z, मोस्ट का M, लवली का L, फिजिक्स का P, केमिस्ट्री का C, वेरी का V, नर्वस का N। अब इन बोन्स के नाम कौन कौन से होंगे? यहाँ पे देखिए, जो हमने माई का M लिया मैंडिबल, Z जाइगोमेटिक, M मोस्ट का जो M है मैक्सिला, लक्रीमल, पैलेटाइन, कॉन्काई, इंफीरियर कॉन्काई जो हमने ऊपर बात की थी, और V से वूमर और N से नजल। मैंने ऊपर कहा था कि मैक्सिला और मैंडिबल मिक्स हो जाते हैं, अपर जा और लोअर जा में मैक्सिला कौन सी है और मैंडिबल कौन सी है, और कभी कभी गलत भी लिख देते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल सी बात हम अपने माइंड में रख लें कि मैक्सिमम चीज़ जो होती है वो ऊपर होती है और मिनिमम चीज़ नीचे होती है। मैक्सिला में स्टार्ट में आता है MAX, मैक्स मीन मैक्सिमम, और मैक्सिमम की कहाँ होती है? अपर पे होती है। तो इसका मतलब अपर जा पे मैक्सिला होगी। और मैंडिबल में अगर हम यहाँ पे एक की जगह आई को रखें माइंड में, तो मिनिमम मीन थोड़ी, और थोड़ी अगर लेंगे तो मैक्सिमम से मिनिमम, मतलब अगर किसी के ज़्यादा मार्क्स है तो वो सबसे पहले लिखे जाएंगे मार्कशीट में, और जिसके कम मार्क्स हैं वो नीचे लिखे जाएंगे। इसी तरह मैक्सिला जो है वो अपर जा पे आएगा और मैंडिबल जो है वो लोअर जा पे आएगा। इजी ट्रिक है याद रखने के लिए, और उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई होगी। अब हम ईयर की ट्रिक शेयर करते हैं आपके साथ। ईयर को बोन्स को याद रखने के लिए और उनके स्ट्रक्चर को याद रखने के लिए और उनके बोन्स की मॉडिफिकेशन को याद रखने के लिए बहुत ईजी ट्रिक है, थोड़ी फनी है लेकिन ईजी है याद रखने में। मिस हैज़ अ क्वालिटी हस्बैंड। अब इसमें से जो मैंने वर्ड अंडरलाइन किए वो मैंने इस तरह अरेंज किए। आपको एक टेबल बनाना होगा, एक साइड लिख देंगे नेम ऑफ बोन्स, दरमियान में स्ट्रक्चर और मॉडिफिकेशन। अब इन जो नेम्स वर्ड है इनको डिवाइड करना है। मिस को हम इधर डिवाइड करेंगे, MIS इस तरह लिखेंगे, हैज़ HAS, आ लिख दिया, क्वालिटी का Q लिया, हस्बैंड का H लिया। अब क्या बनता है इनसे वो बताती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए MIS मिस का हमने क्या बनाया, मिलियस, M मिलियस, इनका स्टेपीस। हैज़ मिलियस की जो स्ट्रक्चर होती है वो हैमर स्ट्रक्चर होती है, और इसकी मॉडिफिकेशन देखें आर्टिकुलर बोन से मॉडिफाई हुआ है मिलियस। इनकस की जो स्ट्रक्चर होती है वो एनुअल स्ट्रक्चर होती है, और इसकी मॉडिफिकेशन क्या है, क्वाड्रेट बोन। स्टेपिस की स्ट्रक्चर स्टिरअप होती है, और ये जो मॉडिफिकेशन है इसकी है मैंडिबुलर बोन से इसकी मॉडिफिकेशन हुई। तो ये थे आपके लिए ट्रिक्स बोन्स को याद रखने के लिए। सिर्फ 3 सेंटेंसेस हैं जिनको याद रखेंगे तो आपको बोन्स के नेम याद रहेंगे इजीली। बोन्स के नेम स्पेलिंग वगैरह वो पहले आप याद रख लीजिएगा, और फिर इजीली उनको लिखने के लिए आपको इन सेंटेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इन सेंटेंस याद रखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो हमने एक्सियल स्केलेटन का एक पार्ट डिस्कस किया, स्कल में क्रेनियम के बाद फेशियल बोन्स, और उसके बाद ईयर बोन्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वर्टिब्रल कॉलम के साथ। वीडियो बहुत लंबी हो गई लेकिन आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रिक्स को याद रखने के लिए, और एक्सियल स्केलेटन होता क्या है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और पार्ट्स को कैसे डिवाइड किया, बोन्स कौन से होते हैं, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट थी।
और उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।